इस परम पवित्र श्रावण मास में हम सभी श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट शिव नाम संकीर्तन आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली गणपति महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, नंदीश्वर जी की जय, गंगा मैया की जय, प्रमथ गणों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भाव सहित कथा में प्रवेश करते हैं। तो हम सभी श्रवण कर रहे थे शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में भाग 3 में अभी तक हमने श्रवण किया कि जब नारद जी की गाढ़ समाधि लग गई तो इंद्रदेव भय से कांप उठे। इत्थम तप्ति तस्मिन् वै नारदे मुनि सत्तमे च कंपेयत शूनासीरो मन संताप विहवला। तो यहां तक हम कथा श्रवण कर चुके थे कि जो इंद्रदेव है वो कांपने लगे, उनको भय होने लगा, उनको संताप होने लगा और इतने संतप्त हो गए कि इतने व्याकुल हो गए, इतनी उनकी व्याकुलता बढ़ गई नारद जी की समाधि देखकर। अच्छा, उन्हें क्यों भय होने लगा था, क्यों वो कांप रहे थे, यह जानने के लिए आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। मनसीति विचिन्त्यासो मुनिर्मे राज्यमिच्छति तद्विघ्न करणार्थम हि हरिर्यत्नमेष सह। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में जो शब्द हैं वो गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। मनस इति विचिंतया अर्थात मन में ऐसा विचार करके। ये विचार कौन कर रहा है? इंद्रदेव। क्यों? क्योंकि नारद जी को तपस्या करके जैसे ही देखा करते हुए तो कांपने लगे, उनके मन में डर हो गया और इसलिए वो मनसी इति विचिंतया, मन में ऐसा विचार करके। आगे क्या है? असो मुनि, असो मुनि मतलब ये मुनि। कौन मुनि? जो तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या कौन कर रहे हैं? नारद जी। मैं राज्यम इच्छति, इनके मन में मतलब ये मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। राज्यम इच्छति, इनके मन में इच्छा है मेरा राज्य पाने की। अरे इसीलिए तो इतना कठिन तप कर रहे हैं। तद विघ्न करणार्थम ही, इसलिए उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए अर्थात बाधा डालने के लिए, या सरल अर्थों में कहो कि उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। हरिर यत्नम येष सह, यहां जो हरि शब्द आया है ये इंद्र के लिए आया है। वैसे तो हरि नाम भगवान का है, श्री नारायण को ही हरि कहते हैं, श्री विष्णु को ही हरि कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, सबके दुखों को, संतापों को, कष्टों को वो हर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम है हरि। लेकिन यहां पर हमारे जो पुराणों में है ना, हरि शब्द के और भी अर्थ में लिया गया है। हरि शब्द को अनेक अर्थ हैं इसके। सूर्य
चंद्रमा, वायु, सर्प, शेर और इंद्र, इनको भी हरि कहा गया है, लेकिन कथा प्रसंग के अलग अलग संदर्भों के अनुसार। क्योंकि हरि का मतलब ही है हरण करना, तो यहां जो इंद्रदेव है उनके मन में क्या विचार आया कि मैं इसकी तपस्या को भंग कर दूं, नष्ट कर दूं। ठीक है, तो इसलिए यहां हरि शब्द इंद्रदेव के लिए आया, क्योंकि ये इनकी तपस्या का हरण करना चाहते हैं, इनकी तपस्या ही नष्ट कर दूं, खत्म कर दूं। और आपको याद होगा जब पिछले भाग में हमने जो नारद जी के विषय में श्रवण किया कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं। आपको वो श्लोक हम दोबारा से उस श्लोक को दोहरा लेते हैं। ताम दृष्टवा मुनि शार्दूल स्तेपे स सुचिरम तपः बदवासनम दृढ़म मौनि प्राणानायम में शुद्ध दी। तो यहां जो नारद जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया शार्दूल, तो शार्दूल यहां इस श्लोक में जो शब्द आया शार्दूल यानी श्रेष्ठ मुनि नारद जी। तो शार्दूल का एक अर्थ और भी होता है। शार्दूल कहते हैं शेर को। और अगर आपको मैं श्री रामचरितमानस में ले जाऊं तो वहां पर बाबा तुलसी ने नारद जी के प्रसंग में बड़ा ही सुंदर दोहा भी लिखा कि सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान ने रखे मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज। तो मृगराज कहते हैं शेर को, क्योंकि मृग का एक अर्थ हिरण भी होता है और एक अर्थ में पशु भी होता है। तो सब पशुओं का राजा कौन? शेर। तो निरखे मृगराज यानी शेर को देखकर, सूख हाडले भाग सठ स्वान, सठ यानी मूर्ख, स्वान कहते हैं कुत्ते को। तो कुत्ता शेर को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागा। क्यों भागा? छीन ले जनी जान जड़, कि उसको डर था कि कहीं शेर मेरी इस सूखी हड्डी को छीन न ले। तिमि सुरपति ही ना लाज, ऐसे ही सुरपति मतलब इंद्रदेव यानी जो देवताओं का राजा है, स्वामी है, ऐसे ही इंद्र को लाज नहीं आई नारद जी को तपस्या करते देखकर कि कहीं ये मेरा राज्य छीनना तो नहीं चाहते हैं। जबकि नारद जी के लिए तो इंद्र का राज्य ऐसा है जैसे कुत्ते के मुंह में रखी हुई सूखी हड्डी। और नारद जी कैसे हैं? वो महात्मा है, शेर की तरह है, शार्दुल है, मृगराज है। और इंद्र का राज्य तो कुत्ते के मुंह में रखी हुई जो है सूखी हड्डी की तरह है। अब ये तो संत की महिमा है, भजन करने वालों की महिमा है, लेकिन इंद्र को डर है। हालांकि नारद जी ने कोई डराया भी नहीं है कि मैं तुम्हारा राज्य पाना चाहता हूं, और ना ही उनके मन में कोई ऐसी इच्छा है इंद्र का राज्य पाने की। लेकिन इंद्र डरा। कैसे डरा? वो अपने मन से ही डरने लग गया। और इंद्र अपने मन से ही विचार करके डरने लगा। और तब मन से डरा तो उसने बुलाया किसको? मनसिज को, अर्थात मनोज को, अर्थात कामदेव को, कि आओ, जल्दी आओ और जाकर नारद जी की तपस्या भंग करो। और यहां इस श्लोक में हरिर यत्नम येष सह, अर्थात देवराज इंद्र ने प्रयत्न करने की इच्छा की। क्या प्रयत्न करने की इच्छा की? कि इनकी तपस्या में विघ्न कैसे डले। इसलिए इंद्रदेव ने क्या किया? सस्मार सस्मरम शक्र चेतसा देवनायकः आजगाम द्रुतम काम समधिर महिषीयुतः। सस्मार सस्मरम, स्मरम अर्थात कामदेव, और सस्मार मतलब स्मरण किया। किसने स्मरण किया कामदेव का? शक्र चेतसः,
शक्र, यहां जो शब्द शक्र आया है ये इंद्रदेव के लिए आया है। शक्र चेतसा यानी मन ही मन उन्होंने, यानी शक्र ने यानी इंद्र ने मन ही मन स्मरण किया। किसका? कामदेव का। तो हमने अभी तक इंद्रदेव के कौन कौन से नाम श्रवण किए? एक नाम हमने सुना शुनासिर। शुनासिर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कृषि को, पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं, इसलिए इनका नाम एक शुनासिर है। और दूसरा नाम हमने श्रवण किया हरि। तो हरि इंद्र को क्यों कहते हैं? क्योंकि हरि का अर्थ होता है एक यानी गोल्डन कलर, सुनहरा। तो इंद्र के पास ऐरावत तो उनकी सवारी है ही, लेकिन इंद्र के पास बड़े सुंदर सुनहरे रंग के घोड़े हैं, इसलिए इनको हरि कहते हैं। और हरि का अर्थ ही यहां जब हरण करने की बात आए तो इसलिए भी इंद्र को यहां हरि कहा गया। तो हमने दो नाम श्रवण किए। अब ये तीसरा नाम है शक्र। तो इंद्र को शक्र क्यों कहते हैं? तो महाराज इंद्र है कौन? इंद्र सब देवताओं का राजा है, स्वामी है, इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि सब देवताओं में जो श्रेष्ठ है उसी को राजा बनाया गया। तो जो सब देवताओं में शक्तिशाली है, तो शक्र का अर्थ होता है शक्तिशाली, सामर्थ्यवान। और इंद्र जो कि राजा है, जो शक्र है, जो शक्तिशाली है, उसने, क्योंकि वो सब देवताओं का राजा है, तो उसने मन ही मन स्मरण किया और आजगाम द्रुतम, तुरंत आ गए। कौन? कामदेव। और कैसे? बोले समधीर महिषीयुत। महिषी ये जो है कामदेव अपनी पटरानी के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ, युत मतलब साथ। तो कामदेव तुरंत इंद्र के स्मरण करने पर अपनी पत्नी के साथ वहां पर प्रकट हो गए। तो जैसे ही कामदेव आए तो आगे इंद्र क्या कहते हैं? अथागतम स्मरम दृष्ट्वा संबोध सुरराट प्रभु उवाच तम प्रपश्याशु स्वार्थे कुटिल शेमुषी। अथ आगतम स्मरम दृष्टवा, अर्थात तब आए हुए, स्मरम मतलब कामदेव, दृष्टवा मतलब देखकर। तो आए हुए कामदेव को देखकर क्या किया? संबोध, कामदेव को संबोधित करते हुए क्या कहा? सुरराट प्रभु। किसने कहा? सुरराट प्रभु यानी देवताओं के स्वामी, यानी देवराज इंद्र। उवाचम तम यानी उवाच तम अर्थात उनसे बोले। तो आए हुए कामदेव को देखकर, कामदेव को संबोधित करते हुए इंद्र क्या बोले? प्रपश्याशु यानी शीघ्र करो, शीघ्रता से आप क्या विचार करो? स्वार्थे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, कुटिल शेमुषी अर्थात कुटिल बुद्धि वाले यानी कपट रखने वाले इंद्र आए हुए कामदेव को देखकर शीघ्र ही अपने स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे? मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक शृणु प्रीत्या वचो मे त्वं कुरु साहाय्यम् आत्मना। तो इंद्रदेव अपने स्वार्थ के लिए कामदेव को क्या संबोधित करके कह रहे हैं? मित्रवर्य, हे श्रेष्ठ मित्र। और आगे क्या कहा? महावीर, आप तो महावीर हैं, बलशाली हैं। सर्वदा, हमेशा आप क्या रहे? मेरे हितकारक, आप सदा मेरा हित चाहने वाले ही रहे, इसलिए आप मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो, आप महावीर हो, आप सदा मेरी सहायता करते हो। सुनो, सुनिए, प्रीत्या, और कैसे कह रहे हैं? बड़े प्रेम पूर्वक, स्नेह के साथ उनको वचों में मेरी बातों को सुनो, मेरे वचन को सुनो, प्रेम पूर्वक आप मेरे वचन को सुनिए। त्वम, कौन? आप, यानी कामदेव को कह रहे हैं। कुरु सहायम आत्मना, अपनी ओर से आप मेरी सहायता कीजिए।
तो मतलब निकालने के लिए लोग ऐसी ही मीठी मीठी बातें करते हैं। और आगे क्या कहते हैं? त्वद्बलान् मे बहूनांच तपो गर्भो विनाशितः मद्राज स्थिरता मित्र त्वदनुग्रहत सदा। त्वद्बलान् में अर्थात मैंने आपके बल से, बहुनांच बहुत से लोगों की, यानी यहां जो है तपस्वियों की चर्चा हो रही है क्योंकि नारद जी तप कर रहे हैं ना, तो बहुत से तपस्वियों का। तपोगर्भ विनाशिता, मैंने उनकी, आपके बल से मैंने बहुत से लोगों की यानी तपस्वियों की तपस्या का अहंकार नष्ट किया है। और आगे क्या कहते हैं? मद्राज्य स्थिरता मित्र त्वदनुग्रहात् सदा। हे मित्र, आपकी कृपा से सदा मेरा राज्य स्थिर हुआ है। तो क्या कहना चाह रहे हैं इंद्रदेव कामदेव से? कि मेरा राज्य आपकी कृपा से ही, क्योंकि आपने सदा मेरी सहायता की है मेरे राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए। और आज भी ऐसा ही कुछ संकट आया हुआ है मेरे राज्य पर, क्योंकि मुझे लगता है कि नारद जी मेरा राज्य छीनना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपका स्मरण किया है। आप फिर से मेरी सहायता कीजिए। तो कामदेव ने पूछा कि महाराज अब ऐसा कौन सा संकट आ गया, आप मुझे शीघ्र बताइए। तो इंद्रदेव क्या कहते हैं? हिमशैल गुहायाम ही मुनिस्तप्ति नारदः मनसोद्दिश्य विश्वेशम महासंयम वांद्रडः। हिमशैल गुहायाम ही, निश्चित ही मतलब जरूर, पक्का, निश्चय ही। हिमशैल गुहा, हिमालय की गुफा में। और मुनि तपति, तपति मतलब तपस्या कर रहे हैं। मुनि मतलब कौन? देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी निश्चित ही हिमशैल गुफा में वो तपस्या कर रहे हैं। मनसोद्दिश्य विश्वेशम महासंयमवान दृढ़, यानी बड़े ही संयम पूर्वक, बड़ा ही दृढ़ निश्चय करके वो मन से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वो तप कर रहे हैं। और याचेन विधितो राजं सममेति विशंकितः अद्यैव गच्छ तत्र त्वं तत्तपो विघ्नमाचर। याचेन विधितो राज्यम सममेति विशंकितः। तो देवराज इंद्र कामदेव से कहते हैं कि मेरे मन में ऐसी शंका है कि कहीं वो विधाता से यानी ब्रह्मा से मेरा राज्य ही ना मांग ले। याचेन विधितो राज्यम, और अद्यैव गच्छ तत्र त्वं तत् तपो विघ्नमाचर, इसलिए अद्यैव गच्छ, आप जाइए। कहां? तत्र मतलब वहां। वहां कहां? जहां नारद जी तपस्या कर रहे हैं। और त्वम, और वहां आप जाकर क्या करो? तत् तपो विघ्नम आचर, अर्थात आप उनकी तपस्या में विघ्न डालो। तो इंद्रदेव से आज्ञा पाते ही कामदेव तुरंत चल पड़े। इत्याज्ञप्तो महेंद्रेण सकामा समधुप्रिय जगाम तत्स्थलं गर्वादुपायं स्वं चकारः। इत्याज्ञप्त महेंद्रेण, अर्थात इंद्र से आज्ञा पाकर, सकामा कामदेव, और यहां जो शब्द है ना स मधुप्रिय, यहां मधु का अर्थ है वसंत, तो वसंत ऋतु को साथ लेकर। तो ये वसंत कौन है? कामदेव के सहायक हैं वसंत ऋतु, ये इनके प्रिय मित्र हैं। तो इसलिए अपने प्रिय मित्र वसंत के साथ कामदेव गए और जगाम तत्स्थलम, अर्थात उस स्थान पर गए। और वो स्थान कौन सा है? जहां पर नारद जी तप कर रहे थे। और गर्वात, अर्थात बड़े गर्व से, बल और अपने प्रभाव के अहंकार का जो गर्व था उसको साथ लेकर गए। और उपायम स्वयं चकार, और अपना उपाय करने लगे। क्या उपाय करने लगे? कि नारद जी की तपस्या भंग करने का कामदेव ने उपाय वो करने लगे अपने मित्र बसंत के साथ मिलकर। तो क्या उपाय किया उन्होंने? रचयामास तत्राशु स्वकला सकला अपि वसंतोपि स्वप्रभावं चकार विविधं मदात्।
रचयाम अस यानी ऐसा प्रकट किया, तत्राशु मतलब वहां, आशु मतलब तत्र मतलब वहां, और आशु मतलब तुरंत, शीघ्रता से, और स्वकला अपनी कलाओं का यानी जो सौंदर्य रूपी जो शक्तियां हैं उनका, और सकला अपि यानी सभी को भी, यानी इंद्र ने कामदेव और वसंत ने मिलकर अपनी सभी कलाओं को वहां पर प्रकट कर दिया। वसंतोपि अर्थात वसंत ने भी, स्वप्रभावम अपने प्रभाव को, चकार यानी किया, और विविधम अर्थात विभिन्न प्रकार का, और मदात मतलब मद से, अहंकार से, उल्लास के कारण, और उन्होंने वहां पर शीघ्र ही सारी कलाएं रच डाली। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? न बभूव मुनेश्चैतो विकृतम मुनि सत्तमः, भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महेशानुग्रहेण। न बभू मुनेश्चेत अर्थात यहां मुनि शब्द आया नारद जी के लिए, तो मुनि जी के चित्त में विकृतम यानी कोई भी विकार, न बभू मतलब नहीं हुआ, तो नारद जी के मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ये बात कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं। किनको? यहाँ जो मुनि सत्तमा शब्द यहाँ पर जो आया है, ये शौनकादि ऋषियों को संबोधन दे रहे हैं सूत जी। हे श्रेष्ठ मुनियों यानी शौनकादि ऋषियों की नारद जी के मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। और आगे क्या कहा? भ्रष्टो बभू तदगर्वो महेशानुग्रहेण, अर्थात तदगर्वो भ्रष्टो बभू यानी तद मतलब उनका, किनका? कामदेव और वसंत का गर्व नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? महेशानुग्रहेण अर्थात भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से उन दोनों का गर्व नष्ट हो गया। कृपा क्या रही महादेव की? कि नारद जी के मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। तो शिव जी की कृपा से नारद जी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, और कामदेव और वसंत का अहंकार भी नष्ट हो गया। इसके पीछे सूत जी क्या कारण बताते हैं वो हम अगले भाग में श्रवण करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम नमः शिवाय।